कई जन्मों के पुण्य जब बेशुमार होते हैं, कई जन्मों के पुण्य जब बेशुमार होते हैं, तब गौ माता के दीदार होते हैं। लोग जाते हैं दर्शन करने प्रभु का तीर्थों में, लोग जाते हैं दर्शन करने प्रभु का तीर्थों में। यहाँ पर उनके दर्शन बार बार होते हैं, यहाँ पर उनके दर्शन बार बार होते हैं। नमस्ते, जय श्री राम, हरिओम। मैं सुभाष विश्वकर्मा, विश्वगुरु भारत अभियान से। यह आज हम उपस्थित हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम रायता उल्लासनगर में उल्हारे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर पंडाल पूज्य बापू जी का है और पंडाल में करीब 20,000 से ज़्यादा लोग बैठकर ध्यान भजन कर सकते हैं। ऐसे परम पवित्र स्थल है। इस समय पर जो कोई सुना साना पड़ा है, यहाँ पर साधक निवास है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर बताई जाए तो यहाँ गौशाला का सबसे बढ़िया बात है गौशाला की। यहाँ पर 100 से ज़्यादा गाय हैं जो कि गायों का जाता है। तो सच में जो गाय की सेवा है वह अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूज्य बापू जी के आश्रम में गाय की सेवा दिखती है। और बहुत ही सुंदर, मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है कि गाय माता को जैसे देवताओं से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, अगर मुझे फिर से गाय का जन्म मिले तो संतों के द्वार पे देना। तो इस तरह से लग रहा है शायद उन गौ माता का कितना बड़ा पुण्य होगा जो इस जन्म में पूज्य बापू जी के द्वार पर अपना पधार पड़ा और उनका यहाँ पर स्वागत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम देखते हैं गौशाला किस टाइप से बनी हुई है। यहाँ पर भैया हैं जो गाय माता की सेवा करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? महेश भाई। महेश भाई। तो मैं चाहता हूँ कि महेश भाई, गौ माता का इस समय पर जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जो स्थिति बनी पड़ी है कि गौ माता का तिरस्कार हो रहा है, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी जो नींव है सनातन धर्म की गौ माता, उन गौ माता का लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में पूज्य बापू जी कृपा से आप यहाँ पर जो गौ माता की सेवा करते हैं, आपको कैसा लगता है गाय माता की सेवा करके? देखिए, पहली बात तो ये गौ जो है ये प्राचीन काल में, वैदिक काल से ही हमारी संस्कृति के अंदर बहुत पूजनीय स्थान है गौ का। गौ, गंगा, गायत्री, गीता, गोविंद का, इन पांचों का बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ स्थान माना गया हमारे शास्त्रों के अंदर। गौ जो है, इसके विषय में जब तक लोगों को इसके महत्व की जानकारी नहीं होगी, इसकी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक लोग इनकी सेवा में नहीं लग पाएंगे, इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। गाय आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और दूसरे भी तरीक़ों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, इस जो भी है इन सब की जानकारी हमारे गुरुकुलों में, हमारे विद्यालयों में विद्यार्थियों को देनी चाहिए। तभी वे आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है गाय की रक्षा के लिए लग पाएगी। आर्थिक रूप से अभी कई सारी संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने शोध के द्वारा ये पता किया है कि जैसे दूसरे प्राणी हैं, भैंस आदि दूध देने वाले, उनसे गाय को पालना ज़्यादा श्रेष्ठकर है, क्योंकि गाय के सभी उत्पाद किसी न किसी रोग के निवारण में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, उससे भी कई सारी औषधियाँ, कई सारी आयुर्वेदिक कंपनियाँ औषधियाँ बनाती हैं। मैं इसलिए पूछना था कि गौ माता का जो दूध है उसको अमृत माना जाता है और उसको कई रोगों में या ज़्यादातर रोगों का इलाज है गौ माता का जो दूध है और गौमूत्र है। तो क्या विशेषता क्या है, कैसे उसको अमृत कहा जाता है? देखिए, गौ माता शास्त्रों में हमारे कहा गए हैं, हो सकता है विज्ञान का ये अनुसंधान अभी हुआ ना हो या प्रकाशित ना हुआ हो, परंतु विज्ञान के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार गौ एक ऐसा प्राणी है। गाय का नाम गौ क्यों पड़ा है? क्योंकि गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है, गुरुदेव सत्संग में बताते हैं। तो हमारे जो सूर्य देवता हैं, सूर्य भगवान हैं, उनके अंदर से 7 प्रकार का प्रकाश निकलता है। उसमें कई सारी ऐसी सूक्ष्म प्रकाश की तरंगें भी निकलती हैं जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही उत्तम होती हैं, बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होती हैं और बुद्धि का विकास करती हैं। तो उसमें से एक किरण है गौ किरण, जिसका नाम है। तो गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी सूर्य केतु नाड़ी, जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी में, जैसे मैंने पहले बताया, स्थित होती है और वो गौ किरण को अवशोषित करती है। तो उस गौ किरण को अवशोषित करने के कारण ही गाय का नाम गौ पड़ा है। हमारे शास्त्रों के अंदर, प्राचीन जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें गौ माता नाम से गाय को बताया जाता है। तो उस सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा स्वर्ण सार, जो सोना है, ये गाय के दूध में जो है प्रवेश कर जाता है। और जो सोना है, हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा ये पहले ही मतलब प्रकट हो चुका है कि बुद्धि के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जो बालक हैं पढ़ने वाले और जो कि ध्यान भजन और साधना करते हैं लोग, उनके लिए, और दूसरा भी शरीर के जो स्वास्थ्य है उसके लिए सोना बहुत ही हितकर है। तो सिर्फ एकमात्र ऐसा एक प्राणी दुनिया में है गाय, जिसके कि दूध में स्वर्ण सार पाया जाता है, सोना पाया जाता है। उसके गौमूत्र में भी यही तत्व पाया जाता है। तो इसी कारण से प्राचीन काल में गाय के दूध को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी मुझे मालूम पड़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही, किसी डॉक्टर ने कहा कि जो गौमूत्र है
गौमूत्र का जो इनका जैसे आज देख रहे हैं पूरे विश्व में जो कोरोना नाम की बीमारी है इतना डेंजर रूप ले चुकी है, दूसरे चरण में इतना खतरनाक रूप है कि हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ मौत हो रही है। तो उसके लिए एक इलाज में सुना ऐसा कि गौमूत्र और उसका सेम टू सेम पानी मिला करके अगर उनको पिलाया जाए तो पॉजिटिव जो लोग हैं नेगेटिव हो सकते हैं। क्या ये बात आप मानते हैं? हाँ, अभी क्या है, देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो व्यापार है, अभी हर चीज़ तो कह नहीं सकते, परंतु सबसे ज़्यादा जो दवाइयों का जो व्यापार है दुनिया में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला व्यापार कहा जाता है। तो कई सारी दवाई कंपनियां हैं, उनको अपने उत्पाद बाज़ार में बेचने होते हैं, तो इसके कारण वो जो आयुर्वेदिक जो कि प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसका सदा ही वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा या दूसरे और भी, अब जिस प्रकार से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है उस प्रकार से हर मतलब दवाइयों के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और दूसरे भी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो सकता है। तो भ्रष्टाचार के तहत ही ये चीज़ें प्रकाश में नहीं लाई जाती हैं कि इन जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं, गोबर, गौमूत्र या जो औषधीय वनस्पतियों से जो हमारे रोज़मर्रा की जो आजू बाजू में हमारे पौधे पाए जाते हैं उनसे इलाज हो सकता है। तो इससे उनका बिजनेस कमजोर पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि आज भी बापूजी के साधकों में भी और भी दूसरी संस्थाओं में भी जो कि गौमूत्र का सेवन करके कई सारे रोग जैसे बड़े बड़े कैंसर आदि इन लोगों का भी मतलब हाँ उससे इलाज हो जाता है। तो ये तो एक उनके पास क्या है, अभी डॉक्टरों के अलावा, चिकित्सकों के अलावा जो सामने जो है अपने उनके इलाज के लिए जो है सामने वही उनको समाधान दिखता है कि चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। परंतु क्या बोलते हैं, अगर वो लोग एक बार इन वस्तुओं का प्रयोग करने लग जाएँ, गाय के उत्पाद या जो वनस्पति या घर में उनके जो भी औषधियाँ हैं, तो उनको लाभ पता चल जाएगा। तो फिर उनके शरीर पर और दूसरी बात क्या है, खेतों में आजकल और उर्वरक और कीटनाशक ऐसे बहुत ही काफ़ी खतरनाक प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। परंतु ये सब बीमारियाँ भी इन दवाओं के उत्पादों से दूर हो सकती हैं, वनस्पतिक उपचार से, प्राकृतिक उपचार से दूर हो सकती हैं। तो आखिर जिनके घरों पे व्यवस्था नहीं है, जहाँ जो शहरीकरण है, शहरी में लोग हैं, वो लोग गौ माता की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, गांव जो आजकल ये सब जो प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कोई उनको हमको किसी प्रकार का सजेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब उनकी बुद्धि के अंदर उसका महत्व उनको पता होना चाहिए। उनको शिक्षा के द्वारा पहले तो उनको ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई गौ माता किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। गाय का बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके अभी जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिनके पास व्यवस्था हो, जैसे गांव में जो लोग रहते हैं, गांव के लोग कम से कम कुछ नहीं कर सकता, हर घर में एक गाय की व्यवस्था करें, एक धार्मिक स्तर भी हमारा मजबूत होगा और हमारे घर के लिए भी बहुत स्वास्थ्यप्रद होगा। दूसरा चीज़ है, उस गौ माता से जो मिला हुआ हमारा गोबर है वो हमारे खेत के काम में आएगा। दूध है, बच्चों की बुद्धि के लिए बहुत बड़े काम में आएगा। शहरों में जहाँ पर गाय की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो उनसे निवेदन है कि जो यहाँ के भैया बता रहे हैं कि आप कम से कम गौ माता से बना हुआ कोई भी जो पदार्थ है, जो भी उपयोगी चीज़ है, जैसे गौ का दूध पिएं, दूध पीना ही है तो वो दूध पिएं। गौ माता से बना हुआ गोबर के कंडे हैं जो आप घर पे जलाएं तो उससे बैक्टीरिया खत्म होंगी। गौ माता का मूत्र है अपने घर में रखें, उससे नीचे रूम में साफ़ सफाई करें और रोज़ सुबह अगर नियमित रूप से थोड़ा सा लें तो आपके पेट में भी कीड़े मर जाएं, पेट के भी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में कम शहरी लोग इतना काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम गौ माता से बनाए हुए जो उत्पादक हैं वो उपयोग करना शुरू करेंगे तो समाज में जो गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं और एक्टिव होंगे और गौ माता हमारे और सुरक्षित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत के माध्यम से हम समझेंगे। उठो देश के वीर सपूतों, उठो देश के वीर सपूतों, कर दो मर उजाला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। गाय हमारी माता है, यह नहीं भोग का साधन, उसकी सेवा करने से होता है प्रभु का चिंतन। दूध हमें मिलता है अमृत, दूध हमें मिलता है अमृत, गाय ने हमको पाला। हर घर है गाय, गांव गांव गौशाला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। गाय दूर करती निर्धनता, उन्नत हमें बनाए। गाय दूर करती निर्धनता, उन्नत हमें बनाए। जो भी इनकी सेवा करे वो भवसागर तर जाए। जो भी इनकी सेवा करे वो भवसागर तर जाए। गाय खोल सकती है सबके, गाय खोल सकती है सबके बंद भाग्य का ताला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला।
हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। पंचगव्य है अमृत तो सचमुच जीवन दाता, पंचगव्य है अमृत यह तो सचमुच जीवन दाता। मानो रहे स्वस्थ इस हेतु आई है गौ माता, मानो रहे स्वस्थ इस हेतु आई है गौ माता। गाय सभी को प्रेम लुटाए, गाय सभी को प्रेम लुटाए, क्या गोरा क्या काला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। गीता गंगा गाय बचाओ देश बचाओ ऐसे, गीता गंगा गाय बचाओ देश बचाओ ऐसे। धर्म और संस्कार कमाओ धन दौलत के जैसे, धर्म और संस्कार कमाओ धन दौलत के जैसे। बच्चा बच्चा बने देश में, बच्चा बच्चा बने देश में, गोविंद और गोपाला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। गोपालन गो सेवा से हो मानवता की सेवा, गौसा सेवा से मिल जाता है बिन मांगे ही मेवा, गो सेवा से मिल जाता है बिन मांगे ही मेवा। भारत की संस्कृति का हो जाए दुनिया में उजियाला, भारतीय संस्कृति का हो जाए दुनिया में उजियाला। हर घर में हो एक गांव और गांव गांव गौशाला, हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। उठो देश के वीर सपूतों, उठो देश के वीर सपूतों, कर दो अमर उजाला। हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला, हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला।